व्यथा, एक पीड़ा लेकर के आए हैं। और ये व्यथा, ये पीड़ा जो दिल्ली में रहते हैं उनकी तो है ही, और जिस क्षेत्र से आप सब पधारे हैं, तो एक उम्मीद लेकर के कि कहीं ना कहीं हम आज मनोज भैया जी के पास आए हैं। और पूरे देश भर में जो करोड़ों करोड़ों साधक हैं, और आज हिंदुत्ववादी सरकार है, पर सब साधकों से एक ही प्रश्न पूछा जाता है, हम जहां भी जाते हैं, कि तुम्हारे बापूजी कब आएंगे बाहर। राष्ट्र विरोधी सरकार ने बापूजी को झूठा पोक्सो एक्ट लगवा करके जेल के अंदर डाला, क्योंकि बापूजी पूरे देश भर में सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे थे, धर्मांतरण को रोक रहे थे, और बापूजी के गुरुकुल और अनेक प्रकार के देवी कार्य, सेवा कार्य है। अभी 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस, मनोज भैया जी बहुत सारी चीजों को जानते भी हैं, तो इतने सारे देवी कार्य, सेवा कार्य हैं, तो कहीं ना कहीं ऊपर माननीय मोदी जी और शाह जी के को भी कुछ गुजरात के लोगों ने बापूजी के खिलाफ कुछ बोला हुआ है। तो हम आपके माध्यम से, कि जब एक पार्टी दूसरी पार्टी के लिए भी कुछ कभी 19-20 कह देती, कोई बात हो जाती है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं वो सोल्यूशन निकाला जाता है। तो इसमें भी अगर कहीं कुछ चीज ऐसी हो गई है, कोई है, तो उसको, उसका निवारण हो, और कम से कम हम सब पूरे देश भर के जो करोड़ करोड़ साधक भाई बहन है, हमारे आश्रम में सब लोग हैं, हम सब आपके साथ थे ही और अभी भी हैं। लेकिन अभी बड़ी व्यथा है, अभी बड़ी चिंता है कि इस समय अगर बापूजी का इलाज सही तरीके से नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। तो फिर ये साधकों को फिर क्या हम कहेंगे, और कैसे कहेंगे, और किस प्रकार कहेंगे, कि अभी सबको उम्मीद है कि हम जिनको अपना चुन करके भेजते हैं प्रतिनिधि के रूप में, बस इन्हीं बातों को लेके आपके पास आए हैं, कि कहीं ना कहीं आपके माध्यम से ऊपर तक ये बात जाए कि अब बहुत हो गया, और बापूजी आपके साथ हैं, तन से, मन से, धन से, और उनको रिहा किया जाए। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो आज इस विषय को ठीक से, तो बहुत गंभीरता से पहली बार मैं अपने सामने सुन रहा हूँ। इतने लोग, परिवार के लोग, आश्रम से जुड़े हुए 2 लोग 4 लोग कभी कभार मिले हैं हमको, कहीं रास्ते में मिल गए या कहीं कार्यक्रम में गए तो वहां मिल गए, लेकिन इतना डिटेल में पहली बार हमको ये विषय मेरे ध्यान में लाया जा रहा है। वैसे मैं आपको बताऊं कि मैं स्वयं जब जब सुनता हूँ, मैं बड़ा पीड़ा में भी होता हूँ, बड़ा चिंतित भी होता हूँ। एक बार कुछ लोग मिले थे, 2-4 लोग, तो मैंने कहा कि हमें वकीलों की टीम से एक बार मिलवाइए, लेकिन फिर भी वो संभव नहीं हो पाया। मेरे दिमाग में भी चलता रहता है, जो आप बातें कह रहे हैं ना, कि बहुत ऐसे ऐसे लोगों को भी पैरोल मिला है, जो कई बार मुझे भी लगता है कि मामला सब कुछ बड़ा स्पष्ट दिखता है, फिर भी कैसे ऐसे लोगों को पैरोल मिलता है। और मैं प्रत्यक्षतः तो अभी बापूजी से नहीं मिला, लेकिन मैं 3 बार उनके समागम में गया हूँ, जब मैं बहुत शुरुआती समय की बात है, दूर से सुना हूँ। तो बड़ा पीड़ा का विषय तो है, और हमें ये भी पता है कि ये कानून के बड़े निष्ठुर पछड़े में उनको डाला गया। कारण राजनीतिक भी थे, और इतनी बुरी तरह से उस समय की सरकारों ने इसको लगाया। लेकिन हमारी भी चिंता है कि कानून की तो दृष्टि बहुत लंबी होनी चाहिए, फिर भी कैसे इसमें कोई राहत नहीं मिली। लेकिन हम एक बार फिर से महाराज जी, हम इसमें अब पता नहीं ऊपर भी वर्तमान सरकार को किसने ठीक से प्रेजेंट किया हमको। आज अब मैं पढ़ रहा था इसको, तो एक बार हमको जो टीम लड़ रही होगी ना, उससे हमको मिलवाइए, और हम उनसे मिल करके जो हमारे देश के कानून मंत्री हैं उनके साथ भी बैठेंगे। हमारे वर्तमान में जो लॉ मिनिस्टर हैं, क्योंकि जब तक हम देखिए, एक इमोशनल होना अलग बात है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल होना अलग बात है। तो हम कॉन्स्टिट्यूशनली इसमें चुनाव का भी इंतजार मत करिए, आप अभी हमको अगले 5 दिन में जब भी बैठ सकते हैं तो आप बिठाइए। इस विषय को हम गंभीरता से लेंगे, और मुझे भी ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों, कि कहीं न कहीं हमारी बात को ठीक से रखने में कुछ चूक हुई है। ठीक है, वो सामने जो षड्यंत्रकारी हैं, कितने भी ताकतवर उस समय थे, उन्होंने जो धाराएं, जो सिचुएशन जो भी लगाए हैं, और सबसे बड़े मुझे ये देखना है कि ऐसा क्या चीज उन्होंने किया जिसको कोर्ट भी नहीं समझ पाए। तो
जो भी उनकी कानूनी टीम है, हम लोगों के पास भी अपनी कानूनी टीम होती है, हम उसकी समीक्षा करते हैं, फिर अपने कानून मंत्री से मिलेंगे और तब उसका जो निचोड़ होगा फिर हम ऊपर भी इसकी बात करेंगे।